भगवान नारायण बोले एक बात बताओ, जब वो हलाल कालकूट विष आपका कुछ ना कर सका जहर, कि छोटा मोटा जहर क्या बिगाड़ेगा। अब तो जैसे ही प्रहलाद जी ने उस खीर को जैसे ही पान किया महाराज, प्रहलाद जी का बाल भी बाका ना हुआ। अब तो कयाधु ने भी सोच लिया मन में, क्या भूल जाको राखे साइया और मार सके नहीं को, बाल ना बाका कर सके भैया जो जग मेरी हो। कयाधु जी को मन में विश्वास हो गया, मेरे पुत्र का अब दुनिया में कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं। महाराज हिरण्याकश्यप की एक बहन है, एक बात याद रखना, जैसा भाई वैसी बहन। हिरण्याकश्यप भी अत्याचारी और उसकी जो बहन है वो भी अत्याचारी है महाराज। उसके पास अग्नि देवता का वरदान है। अब तो महाराज आज जैसे हम होलिका मनाते ना, होली, आप जानते हैं ये किसकी बहन है? हिरण्याकश्यप की। इसके पास एक वरदान था। वरदान क्या? अग्नि देवता ने इसको एक चुनरी दी थी। ये चुन्नी को ओढ़ करके अगर जलती हुई आग में भी बैठ जाए तो आग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। आज इसने महाराज प्रहलाद जी को गोदी में बिठाला और स्वयं ने उस चुनरी को ओढ़ा और महाराज जलती हुई आग में जैसे ही जाकर के बैठी, कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठाकुर जी ने जरा सी हवा का झोंका चलाया, जो वरदान की जो चुनरी थी वो तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। प्रहलाद जी की रक्षा हुई और वो होलिका जल करके भस्म हो गई। उस दिन से हम ये होलिका मनाने लगे। अब तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का हर एक को संभव प्रयास किया, मारने का प्रहलाद जी को। और प्रहलाद जी का जब बाल भी बाका ना हुआ तो एक दिन तो प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी आप मुझे मारने का प्रयत्न क्यों करते हो? कारण हो लगे नारायण प्यारो पिताजी मोहि मते मारो। ये मत मारो हाँ मत मारो हाँ मत मारो। हो लगे नारायण प्यारो पिताजी मोहि मत मारो। और इतना ही नहीं पिताजी, अरे एक दिन पिताजी मोहे नदिया बीच बहा। अरे एक दिन पिताजी मोहे नदिया बीच बहा। ओ बहा ए बहा हर की नाव लगी पिताजी मोहे मते मार। और इतना ही नहीं पिताजी, अरे एक दिन पिताजी मोहे पर्वत ते ढड़कायो। अरे एक दिन पिताजी मोहे पर्वत ते ढड़कायो। ए बहा बहा हर की सेज सजी। हो बहा फूलन सेज सजी पिताजी मोहि मते मारो। कब पिताजी आप मेरा वध मत करिए। अब तो महाराज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को ले जा करके
सीधा महाराज गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के। अब तो जैसे ही गुरुकुल में पढ़ने को भेजा, प्रहलाद जी के जो गुरु है ना, जानते हो वो कौन है? गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर। वो प्रहलाद जी को शिक्षा देते। लेकिन एक दिन प्रहलाद जी ने महाराज अपने साथ में पढ़ने वाले सभी बालकों को बुलाया और क्या बोले, काम करते हैं, आज हम सभी लोग एक खेल खेलेंगे। क्या कहा? आज एक खेल खेलेंगे। अब तो जैसे ही खेलने की कहा, सारे सखा बोले, बताओ प्रहलाद जी कौन सा खेल खेलना है? बोले ना, हम ये कूदने दौड़ने भागने वाले खेल ना खेलेंगे। तो क्या करेंगे? किसी के हाथ में महाराज खड़ताल थमा दी, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में झीका मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में शंख दे दिया और कहा अब सब उस नारायण का भजन करेंगे। सारे सखाओं ने महाराज शंख झालर नीचे रख दिए। ले ओ प्रहलाद जी, हम ना करें, हम नहीं लेंगे नारायण का नाम। क्यों नहीं लेंगे? तुम्हारे पिताजी हमें मार देंगे, वध कर देंगे। प्रहलाद जी बोले, हमारे पिताजी हमें नहीं मार पाए तो तुम्हें क्या मारेंगे? चलिए भजन करते। अब तो जैसे ही भजन करना शुरू किया, सारे सखा प्रेम से गा रहे हैं। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और अब तो जो आवाज है ना, वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। संड अमर ने 2 सैनिकों को भेजा, अरे जाओ और इस आवाज को कम करके आओ, बंद करा के आओ। अब वो सैनिक आए और जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ, उनको भगवान के नाम का ऐसा करंट लगा, वो भी नाचने लगे। जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, आने होते सब नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, और अब तो आवाज कम नहीं, बढ़ती जा रही है। अब तो 10 सैनिक और आए, उन्होंने भी प्रहलाद को छुआ तो वो भी नाचने लगे। खुशी मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।